हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का कंप्यूटर ज्ञान। ठीक है, इसमें आज हम लोग सबसे पहले ये 8500 प्लस इस बुक में चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद डिस्कशन के साथ वन लाइनर अप्रोच है फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, बीएसएससी, स्टेट पावर कॉरपोरेशन, स्टेट पुलिस, सीटेट, एस्टेट, जितने सारे एग्जाम में कंप्यूटर पूछता है इसमें से आपको मिल जाएगा। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 18 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये पहला पॉइंट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विशेषताएं, कुछ प्रमुख तथ्य, स्टैंडर्ड टूल्स के बारे में जानेंगे, फॉर्मेटिंग टूल्स के बारे में, टूल बार के बारे में जानेंगे, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। ठीक है, चलिए देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। उससे पहले एक मोटिवेशनल सुन लेते हैं। शिक्षा के जहाज बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं। शिक्षा के जहाज बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं। स्कूलों को बंद करके लोग रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। स्कूलों को बंद करके लोग रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। तो कब तक फ्री के राशन का मजा लेता रहेगा ए आम आदमी? तो कब तक फ्री के राशन का मजा लेता रहेगा ए आम आदमी? तेरे बच्चे जिस्म से नहीं दिमाग से अपाहिज बनाए जा रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, पहला पॉइंट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आविष्कार 1988 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा किया गया था। यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आविष्कार 1988 में माइक्रोसॉफ्ट के कंपनी द्वारा किया गया था। यह विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर के निर्माण से संबंधित संगठन है। यह विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर के निर्माण से संबंधित है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज किसी कार्यालय या किसी स्कूल आदि में विशेष रूप से प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज किसी कार्यालय या किसी स्कूल आदि में विशेष रूप से प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। एमएस ऑफिस के प्रथम संस्करण 1990 में लाया गया। एमएस ऑफिस का प्रथम संस्करण कब लाया गया? 1990 में लाया गया। अब इसमें 3 सॉफ्टवेयर जोड़े गए थे। जो क्रमशः हैं एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रकार के प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रकार क्या है? प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसका प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट को बनाने, उसमें सुधार करने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रकार क्या है? प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसका प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट को बनाने, उसमें सुधार करने के लिए किया जाता है। यह एक अति महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है जो सभी कंप्यूटर में एमएस ऑफिस के अंदर पाया जाता है। यह एक अति महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है जो सभी कंप्यूटर में एमएस ऑफिस के अंदर पाया जाता है। अब इसमें अनेक प्रकार के टूल्स पाए जाते हैं। इसमें अनेक प्रकार क्या पाए जाते हैं? टूल्स पाए जाते हैं। 45 KB से कम साइज के डॉक्यूमेंट को बनाने, उसमें बदलाव करने, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने, उसमें एडिटिंग करने आदि कार्यों के लिए क्या होता है? प्रयोग किए जाते हैं। यानी इसमें अनेक प्रकार के टूल्स पाए जाते हैं जो 45 KB से कम साइज के डॉक्यूमेंट को बनाने, उसमें बदलाव करने, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने, उसमें एडिटिंग करने आदि कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में चित्र आदि लगाकर उसमें एक आकर्षण डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में चित्र आदि लगाकर उससे एक आकर्षण डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। अब वर्ष 1983 में MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रथम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर तैयार किया गया था। 1983 में MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रथम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर तैयार किया गया था। अब 1985 में MSC ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक ग्राफिकल संस्करण तैयार किया गया था। 1985 में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्या ग्राफिकल संस्करण तैयार किया गया था। 1990 में MS ऑफिस के प्रथम संस्करण में यह सॉफ्टवेयर जोड़ा गया। यानी 1990 में MS ऑफिस के प्रथम संस्करण में यह सॉफ्टवेयर को जोड़ा गया।
MS वर्ड की प्रारंभ करना, MS वर्ड को प्रारंभ करना, टू स्टार्ट MS वर्ड, टू स्टार्ट MS वर्ड। इसे खोलने का प्रारंभ करने की 3 विधियाँ हैं। इसे खोलने का प्रारंभ करने के क्या 3 विधियाँ। पहला है टास्क बार में स्टार्ट बटन पर क्लिक करना, टास्क बार पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद एक टेक्स्ट बॉक्स आता है, क्लिक करने पर क्या होता है, बाद एक टेक्स्ट बॉक्स आता है। अब उस टेक्स्ट बॉक्स में विन वर्ड टाइप करके एंट्री की दबाते हैं। उस टेक्स्ट बॉक्स में विन वर्ड टाइप करके एंट्री की दबाते हैं। दूसरा है डेस्कटॉप पर उपलब्ध माइक्रोसॉफ्ट आइकन पर डबल क्लिक करते हैं, डेस्कटॉप पर उपलब्ध माइक्रोसॉफ्ट आइकन पर डबल क्लिक करते हैं। अब स्टार्ट पर क्लिक किया जाता है, स्टार्ट पर क्लिक किया जाता है। अब स्टार्ट मेनू खुलने पर प्रोग्राम विकल्प का चयन करते हैं, स्टार्ट मेनू खुलने पर प्रोग्राम विकल्प क्या किया जाता है, चयन करते हैं। इसके पश्चात प्राप्त मेनू में MS ऑफिस का चयन करने के बाद क्लिक करते हैं। इसके पश्चात प्राप्त मेनू में MS ऑफिस का चयन करने के बाद क्लिक पर क्लिक करते हैं। अब है टैब, टैब जो है रिबन पर मेन्यू में कुछ बटन लगे होते हैं, रिबन पर मेनू पर क्या होते हैं, कुछ बटन लगे होते हैं। इस बटन को टैब कहते हैं, इस बटन को क्या कहते हैं, टैब कहते हैं। इसका प्रयोग कैरेक्टर को संपादित करने इसका प्रयोग कैरेक्टर को संपादित करने, डॉक्यूमेंट का लेआउट बदलने, कंप्यूटर के लेआउट बदलने, पेज के अनेक प्रकार के प्रीव्यू देखने, अनेक प्रकार प्रीव्यू देखने, पेज में कई नया क्षेत्र, ग्राफ आदि जोड़ने के लिए करते हैं, ग्राफ आदि जोड़ने के लिए करते हैं। टैब निम्न प्रकार के होते हैं, टैब क्या होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। होम टैब क्या है, होम टैब। इस टैब में क्लिक बोर्ड क्या है, क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग नाम के विकल्प होते हैं। पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग नाम के क्या होते हैं, विकल्प होते हैं। अब है इंसर्ट टैब, क्या है इंसर्ट टैब। इस टैब में पेजेज, टेबल्स, इलस्ट्रेशन, लिंक्स, हेडर और फुटर, टेक्स्ट और सिंबल नाम के विकल्प होते हैं। यानी इंसर्ट टैब में, इस टैब में पेजेज, टेबल्स, इलस्ट्रेशन, लिंक, हेडर और फुटर, टेक्स्ट और सिंबल नाम के विकल्प होते हैं। अब है क्लिप बोर्ड, क्या है, क्लिप बोर्ड में किसी टेक्स्ट को कट, कॉपी और पेस्ट करने के विकल्प होते हैं। क्लिप बोर्ड में किसी टेक्स्ट को कट, कॉपी और पेस्ट करने के विकल्प होते हैं। कट या कॉपी किया हुआ डेटा क्लिप बोर्ड में स्टोर हो जाता है, कट या कॉपी किया हुआ डेटा क्लिप बोर्ड में क्या होता है, स्टोर हो जाता है, जिसे आगे हम कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, जिसे आगे हम कभी भी क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। अब फॉन्ट का प्रयोग किसी फॉन्ट के साइज, स्टाइल कर, फॉन्ट को बोल्ड करना, तिरछा करना या उसके नीचे अंडरलाइन लगाना आदि कार्यों के लिए करते हैं। यानी फॉन्ट का प्रयोग किसी फॉन्ट के साइज, स्टाइल, कलर, फॉन्ट को बोल्ड करना, तिरछा करना या उसके नीचे अंडरलाइन लगाना आदि कार्यों के लिए करते हैं। अब पैराग्राफ, क्या है पैराग्राफ। पैराग्राफ का प्रयोग किसी पंक्ति में बुलेट या नंबरिंग लगाना, बुलेट या क्या लगाना, नंबरिंग लगाना, उसे इंडेक्ट करना आदि कार्यों के लिए किया जाता है, इंडेक्ट करना आदि कार्यों के लिए किया जाता है। इस टूलबार को फॉर्मेटिंग टूलबार, इस टूलबार को क्या फॉर्मेटिंग टूलबार भी कहते हैं, इस टूलबार को क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग टूलबार भी कहते हैं। अब स्टाइल के प्रयोग से किसी टेक्स्ट के स्टाइल को बदलते हैं, स्टाइल के प्रयोग से किसी टेक्स्ट के स्टाइल को क्या करते हैं, बदलते हैं। अब एडिटिंग के प्रयोग से किसी कैरेक्टर या शब्द को ढूंढ सकते हैं, एडिटिंग के प्रयोग से किसी कैरेक्टर या शब्द को क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं तथा उसे दूसरे कैरेक्टर या शब्द में बदल सकते हैं, अब पेजेज, विकल्प का प्रयोग विभिन्न प्रकार के पेज कवर लगाने के लिए, यानी पेजेज विकल्प का प्रयोग विभिन्न प्रकार के पेज कवर लगाने के लिए, पेज के बीच में ब्रेक करने के लिए, ब्लैक पेज इंसर्ट करने के लिए करते हैं
ब्लैंक पेज इंसर्ट करने के लिए करते हैं। अब है टेबल्स। क्या है टेबल्स? विकल्प का प्रयोग विभिन्न प्रकार के टेबल बनाने तथा टेबल इंसर्ट करने के लिए करते हैं। टेबल्स है विकल्प का प्रयोग विभिन्न प्रकार के टेबल बनाने तथा टेबल इंसर्ट करने के लिए करते हैं। अब है इलस्ट्रेट। क्या है इलस्ट्रेट? इलस्ट्रेट का प्रयोग विभिन्न प्रकार के पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट आदि को पेज में इंसर्ट करने के लिए करते हैं। अब इलस्ट्रेट जो है, इलस्ट्रेट का प्रयोग विभिन्न प्रकार के पिक्चर, क्लिक आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट आदि को पेज में इंसर्ट करने के लिए करते हैं। अब है लिंक्स। लिंक्स का प्रयोग हाइपरलिंक बनाना, लिंक का प्रयोग हाइपरलिंक बनाना, बुकमार्क लगाना और क्रॉस रेफरेंस बनाने के लिए करते हैं। क्रॉस रेफरेंस बनाने के लिए करते हैं। हेडर और फुटर। हेडर और फुटर का प्रयोग किसी पेज में ऊपर या नीचे हेडर यानी शीर्षक डालने और फुटर डालने के लिए करते हैं। हेडर और फुटर का प्रयोग किसी पेज या ऊपर या नीचे हेडर शीर्ष डालने और फुटर डालने के लिए करते हैं। अब है टेक्स्ट। विकल्प का प्रयोग टेक्स्ट बॉक्स डालना, वर्ड आर्ट डालना, डेट और टाइम डालना और विभिन्न प्रकार के वस्तु डालने के लिए करते हैं। यानी टेक्स्ट विकल्प का प्रयोग टेक्स्ट बॉक्स डालना, वर्ड आर्ट डालना, डेट और टाइम डालना और विभिन्न प्रकार के वस्तु डालने के लिए क्या करते हैं। अब है सिंबल का प्रयोग डॉक्यूमेंट में विभिन्न प्रकार के चिन्ह डालने के लिए करते हैं। सिंबल का प्रयोग डॉक्यूमेंट में विभिन्न प्रकार के चिन्ह डालने के लिए करते हैं। अब है पेज लेआउट टैब। क्या है पेज लेआउट टैब? पेज लेआउट टैब जो होता है, इस टैब का प्रयोग विभिन्न प्रकार के थीम्स डालने के लिए करते हैं। यानी पेज लेआउट का प्रयोग, टैब का प्रयोग विभिन्न प्रकार के थीम्स डालने के लिए करते हैं। अब इस विकल्प से पेज का बैकग्राउंड और पैराग्राफ सेट किया जाता है। इस विकल्प से पेज का बैकग्राउंड और पैराग्राफ क्या किया जाता है? सेट किया जाता है। अब ऑप्शन नंबर, अब डी नंबर है रिव्यू टैब के बारे में। रिव्यू टैब जो होता है, रिव्यू टैब का प्रयोग स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने और शब्दकोश देखने, अनुवाद करने और डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। यानी रिव्यू टैब, इस टैब का प्रयोग स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने, शब्दकोश देखने, अनुवाद करने और डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। अब है व्यू टैब। क्या है व्यू टैब? यह प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन लेआउट, मैन रोज, अब है स्प्लिट आदि से मिलकर बना होता है। स्प्लिट आदि से मिलकर क्या होता है? बना होता है। इसका प्रयोग की बनावट देखने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग जो है बनावट देखने के लिए करते हैं। रूलर। क्या है रूलर? यह डॉक्यूमेंट विंडो को टॉप पर और उसके बाएं तरफ दिखाई देती है। यह डॉक्यूमेंट विंडो के टॉप पर और उसके बाएं तरफ क्या होता है? दिखाई देता है। इसका प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर हाशिए को देखने व सेट करने के लिए करते हैं। अब आते हैं आगे। अब है रूलर्स। क्या है? रूलर्स दो प्रकार के होते हैं। रूलर्स क्या होता है? दो प्रकार के होते हैं, क्षैतिज रूलर और क्षैतिज रूलर। यह डॉक्यूमेंट की चौड़ाई को सूचित करता है। क्षैतिज रूलर जो होता है डॉक्यूमेंट की चौड़ाई को सूचित करता है अर्थात टेक्स्ट और पेज के किनारे के बीच के अंतर को बताता है। इसका प्रयोग लेफ्ट राइट मर्जिंग की सेट पर करने के लिए करते हैं। मर्जिंग का तात्पर्य पेज बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच में अंतर से है। यानी इसका प्रयोग लेफ्ट और राइट मर्जिंग की सेट करने के लिए करते हैं। मर्जिंग का तात्पर्य पेज बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच अंतर से है। अब बी नंबर है ऊर्ध्वाधर रूलर। यह डॉक्यूमेंट की ऊंचाई को सूचित करता है। डॉक्यूमेंट रूलर जो होते हैं यह डॉक्यूमेंट की ऊंचाई को सूचित करता है अर्थात टेक्स्ट और टॉप पेज बॉर्डर के बीच के अंतर का प्रदर्शित करता है। यह टॉप पेज या बॉर्डर के अंतर को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। अब इसका प्रयोग टॉप और बॉटम मर्जिन
मार्जिन के सेट करने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग टॉप और बॉटम मार्जिन का सेट करने के लिए करते हैं। अब छठा नंबर है स्टेट बार। क्या है? स्टेट बार। स्टेट बार या डॉक्यूमेंट से संबंधित कुछ सूचनाएं जैसे कि पेज नंबर, करेंट पेज, करेंट टेम्पलेट और कॉलम नंबर, लाइन नंबर आदि को दिखाता है। अब स्टेट बार यह डॉक्यूमेंट में संबंधित कुछ सूचनाएं जैसे कि पेज नंबर, करेंट पेज, करेंट टेम्पलेट और कॉलम नंबर और लाइन नंबर के आदि को दिखाता है। अब सातवां नंबर कार्य क्षेत्र। क्या है? कार्य क्षेत्र। यह डॉक्यूमेंट विंडो का आयताकार क्षेत्र होता है। यह डॉक्यूमेंट विंडो का क्या होता है? आयताकार क्षेत्र होता है जिसमें आप कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं। जिसमें कुछ आप टेक्स्ट टाइप करते हो तो कई चित्र या वस्तु जोड़ते हो इसे वर्क प्लेस नाम से भी जाना जाता है। अब है कर्सर। कर्सर इसे इंसर्ट पॉइंटर भी कहते हैं। कर्सर जो होता है इसे इंसर्ट पॉइंटर भी कहते हैं। वे किसी टेक्स्ट के प्रारंभिक बिंदु को दर्शाता है। यह जिस स्थान पर होता है उसी स्थान पर कोई टेक्स्ट या टाइप होता है। यह जिस स्थान पर होता है उसी स्थान पर कोई टेक्स्ट या टाइप होते हैं। यदि कोई ऑब्जेक्ट या पिक्चर जोड़ते हैं तो वह भी कर्सर पॉइंट के स्थान पर ही जुड़ता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट या पिक्चर जोड़ते हैं तो वह भी क्या होता है? कर्सर पॉइंट के स्थान पर ही जुड़ता है। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विशेषताएं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक लोकप्रिय क्या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसे एक अनभिज्ञ व्यक्ति भी आसानी से चला सकता है और इस सॉफ्टवेयर पर कार्य कर सकते हैं। इसे एक अनभिज्ञ व्यक्ति भी आसानी से चला सकता है और इस सॉफ्टवेयर पर कार्य कर सकता है। अब MS वर्ड की निम्नलिखित विशेषता है। टेक्स्ट एडिटिंग। क्या है? टेक्स्ट एडिटिंग। MS वर्ड में किसी टेक्स्ट को लिखे हुए टेक्स्ट को एडिट करना, डिलीट करना, टेक्स्ट के कंपोनेंट को मॉडिफाई करना आदि कार्य बहुत ही आसानी से होता है। यानी MS वर्ड में किसी टेक्स्ट को लिखे हुए टेक्स्ट को एडिट करना और डिलीट करना, टेक्स्ट के कंपोनेंट को मॉडिफाई करना आदि कार्य बहुत ही आसानी से होता है। अब यदि किसी टेक्स्ट को कट कर दिया जाए तो वह कट किया हुआ टेक्स्ट क्लिप बोर्ड में अस्थायी रूप से स्टोर रहता है। टेक्स्ट क्लिप बोर्ड के अस्थायी रूप से क्या होता है? स्टोर रहता है। जब उसे पेस्ट कर देते हैं तो बोर्ड से कट किया हुआ टेक्स्ट हट जाता है। यानी बोर्ड से कट किया हुआ टेक्स्ट क्या होता है? हट जाता है। अब है फॉर्मेट टेक्स्ट। क्या है? फॉर्मेट टेक्स्ट। MS वर्ड में किसी टेक्स्ट या शब्द को अनेक प्रकार की शब्द डिजाइन में मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी MS वर्ड में किसी टेक्स्ट या शब्द को अनेक प्रकार के डिजाइन में क्या करते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के स्टाइल का प्रयोग करके टेक्स्ट को अपीयरेंस को बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपीयरेंस को बदल। अब है तीसरा नंबर पॉइंट है क्या है? इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का तात्पर्य पेज का इंडेंटेशन का तात्पर्य पेज की बाउंड्री और टेक्स्ट के बीच के अंतर से है। क्या है? इंडेंटेशन का तात्पर्य पेज की बाउंड्री और टेक्स्ट के बीच के अंतर से है। दूसरा पॉइंट है इसके प्रत्येक प्रयोग से टेक्स्ट और पेज बाउंड्री के बीच चारों तरफ से गैप को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला पेज ओरिएंटेशन। ठीक है, MS वर्ल्ड में दो प्रकार के पेज ओरिएंटेशन होता है। MS वर्ल्ड में दो प्रकार का पेज ओरिएंटेशन होता है, क्षैतिज ओरिएंटेशन, ऊर्ध्वाधर ओरिएंटेशन, क्षैतिज ओरिएंटेशन और ऊर्ध्वाधर ओरिएंटेशन। ठीक है, यानी MS वर्ल्ड में दो प्रकार क्या होता है? पेज ओरिएंटेशन होता है, जो क्षैतिज ओरिएंटेशन और ऊर्ध्वाधर ओरिएंटेशन। अगला पॉइंट है इस प्रयोग किसी टाइप किए हुए टेक्स्ट को एक क्षैतिज पेज में या ऊर्ध्वाधर पेज में प्रिंट करने के लिए किया जाता है। यानी इसका प्रयोग किसी टाइप किए हुए टेक्स्ट को क्षैतिज या पेज में ऊर्ध्वाधर पेज को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। अब 5वां नंबर है फाइंड एंड रिप्लेस। MS वर्ल्ड में टाइप किए गए टेक्स्ट में से किसी विशेष कैरेक्टर या शब्द को आसानी से
फाइनाइट किया जा सकता है। फाइंड ए रिलेशन जो है MS वर्ड में टाइप किए गए टेक्स्ट में किसी भी विशेष कैरेक्टर या शब्द को आसानी से फाइंड किया जा सकता है। अब है इसमें फाइंड किए गए कैरेक्टर या शब्द को किसी दूसरे कैरेक्टर या टेक्स्ट में बदला जा सकता है। अब स्पेशल चेक क्या है? स्पेशल चेक इसमें स्पेलिंग और ग्रामर के चेक करने की सुविधा होती है। इसमें स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने की क्या होती है? सुविधा होती है। यह ऑटोमेटिकली स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियों को ढूंढता है। इसमें स्पेलिंग और ग्रामर के चेक करने की सुविधा होती है। यह ऑटोमेटिकली स्पेलिंग और ग्रामर को क्या गलतियों को ढूंढता है तथा उसे सही भी करता है। उसे क्या करता है? सही भी करता है। अब यह शब्दकोश क्या है? शब्दकोश के बारे में जानते हैं। इस सॉफ्टवेयर में एक कॉम्प्रेहेंसिव डिक्शनरी और शब्दकोश होता है जो एक शब्द के कई पर्यायवाची हो देता है। एक शब्द को कई पर्यायवाची देता है कौन? शब्दकोश। अब 8वां नंबर पॉइंट है बुलेट एवं नंबरिंग। बुलेट्स एवं नंबरिंग। बुलेट यानी बुलेट एवं नंबरिंग सॉफ्टवेयर में अनेक प्रकार के बुलेट्स यानी विशेष प्रकार के चिन्ह और नंबर गिनती के अंक, रोमन अंक और अंग्रेजी के अक्षर होते हैं। अब इसका प्रयोग करके पेज में एक लिस्ट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? लिस्ट बना सकते हैं और पेज में लिखे हुए डेटा को एक क्रम में भी रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक क्रम में भी रख सकते हैं। अब मेल मर्ज क्या है? मेल मर्ज MS वर्ड की वह सुविधा है जिसके द्वारा एक पत्र अनेक व्यक्तियों को भेज सकते हैं। यानी मेल मर्ज जो है MS वर्ड की वह सुविधा है जिसके द्वारा एक पत्र अनेक व्यक्तियों को भेज सकते हैं। इसमें कुछ सूचनाएं बदलते हुए किसी दस्तावेज की अनेक प्रतियां निकाल सकते हैं। इसमें कुछ सूचनाएं बदलते हुए किसी दस्तावेज की अनेक प्रतियां क्या करते हैं? निकाल सकते हैं। अब इससे दो फाइलों से सूचनाएं लेकर उन्हें आपस में मिलाकर या विलय करके वास्तविक दस्तावेज तैयार किया जाता है। इसमें दो फाइलें से सूचनाएं लेकर उन्हें आपस में मिलाकर या विलय करके वास्तविक दस्तावेज तैयार किया जाता है, जिससे एक फाइल को डेटा फाइल या डेटा स्रोत दूसरी फाइल में फॉर्मूलेटर या मुख्य दस्तावेज कहा जाता है। अब इस विधि से आप लिफाफों पर चिपकाए जाने वाले पत्तों की पर्चियां भी छाप सकते हैं। इस विधि से आप लिफाफों पर चिपकाए जाने वाले पत्तों की पर्चियां भी क्या करते हैं? छाप सकते हैं। अब ग्राफिक्स क्या है? ग्राफिक्स यह MS वर्ड में ड्राइंग बनाने की अच्छी सुविधा होती है। MS वर्ड में ड्राइंग बनाने की होती है अच्छी सुविधा होती है। अब इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की आकृतियां जैसे वृत्त, आयत, रेखाएं, त्रिभुज आदि अनेक प्रकार की ड्राइंग आसानी से बना सकते हैं। यानी इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की आकृतियां जैसे कि वृत्त, आयत, रेखाएं, त्रिभुज आदि अनेक प्रकार की ड्राइंग आसानी से बना सकते हैं। अब इसमें ड्राइंग बनाने की ड्राइंग टूल बार उपलब्ध होता है जिससे अनेक प्रकार की क्या होता है? ड्राइंग होती है। अब ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग अब यह एक प्रकार की प्रोग्राम इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी है। एक प्रकार क्या है? प्रोग्राम इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी है। इसका प्रयोग करके वस्तुओं के द्वारा सूचनाओं को प्रोग्राम के मध्य साझा किया जाता है। इसका प्रयोग करके वस्तुओं के द्वारा सूचनाओं को प्रयोग के माध्य साझा किया जा सकता है तथा प्रदर्शित किया जा सकता है प्रदर्शित किया जा सकता है। अब इसमें विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट जैसे चार्ट, समीकरण, वीडियो क्लिप, पिक्चर आदि पाए जाते हैं। अब इसमें विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट जैसे चार्ट, समीकरण, वीडियो क्लिप, पिक्चर आदि पाए जाते हैं। इसका प्रयोग सूचनाओं को साझा करने तथा प्रदर्शित करने में प्रयोग किए जाते हैं। इसका प्रयोग सूचनाओं को साझा करने तथा प्रदर्शित करने में प्रयोग किए जाते हैं। अब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार। अब इस सॉफ्टवेयर में दो स्क्रॉल बार होते हैं। इस सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं? दो स्क्रॉल बार होते हैं जो पेज को डॉक्यूमेंट विंडो में ऊपर, नीचे या दाएं बाएं मूव करते हैं। इस सॉफ्टवेयर में दो स्क्रॉल बार होते हैं जो पेज को डॉक्यूमेंट विंडो के ऊपर
या नीचे बाएं या दाएं मूव कराते हैं। अब इसमें क्षैतिज स्क्रॉल बार होता है। इसमें क्या होता है, क्षैतिज स्क्रॉल बार होता है जो स्टेटस बार के ऊपर स्थित होता है, जो स्टेटस बार के ऊपर स्थित होता है। यह स्क्रॉल बार पेज को दाईं तरफ या बाईं तरफ मूव करा सकता है। यह स्क्रॉल बार पेज दाईं तरफ या बाईं तरफ क्या करता है, मूव करा सकता है। दूसरा ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार होता है। दूसरा ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार होता है जो स्क्रीन के दाईं तरफ होता है, जो स्क्रीन के क्या होता है, दाईं तरफ होता है। यह स्क्रॉल बार पेज को डॉक्यूमेंट विंडो में ऊपर नीचे मूव कराता है। यानी यह स्क्रॉल बार पेज को डॉक्यूमेंट विंडो के ऊपर नीचे क्या कराता है, मूव कराता है। कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में आते हैं। MS वर्ल्ड 1983 में जेनिक्स सिस्टम के लिए मल्टी टूल्स वर्ल्ड नाम से रिलीज्ड हुआ था। यानी MS वर्ल्ड 1983 में जेनिक्स सिस्टम के लिए मल्टी टूल्स वर्ल्ड के नाम से क्या होता है, रिलीज हुआ था। MS वर्ल्ड के नए डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट नाम डॉक्यूमेंट है। यानी MS वर्ल्ड के नए डॉक्यूमेंट्स का डिफ़ॉल्ट नाम क्या है, डॉक्यूमेंट है। MS वर्ल्ड का फाइल फॉर्मेट .doc और .docx होता है। MS वर्ल्ड में किसी पैराग्राफ के लिए डिफाल्टर अलाइनमेंट एवं सेंटर्स होता है। अब ऑफिस लोगो बटन। MS ऑफिस में प्रत्येक सॉफ्टवेयर के विंडो में सबसे ऊपर बाएं किनारे पर एक बटन होता है। MS ऑफिस के प्रत्येक सॉफ्टवेयर के विंडो में सबसे ऊपर क्या होता है, बाएं किनारे पर एक बटन होता है। इसे MS ऑफिस लोगो बटन के नाम से जाना जाता है। इस बटन के ऊपर MS ऑफिस की लोगो चित्र इमेज लगी रहती है। इस बटन का प्रयोग डॉक्यूमेंट को खोलने, बंद करने, पुरानी डॉक्यूमेंट को खोलने, सुरक्षित करने और प्रिंट करने के लिए होता है। इस बटन का प्रयोग डॉक्यूमेंट को खोलने, बंद करने और पुरानी डॉक्यूमेंट को खोलने, सुरक्षित करने और प्रिंट करने के लिए होता है। अब MS वर्ल्ड में कंट्रोल प्लस होम में प्रयोग से कर्सर डॉक्यूमेंट के आरंभ में पहुंच जाता है। MS वर्ल्ड में कंट्रोल प्लस होम के प्रयोग से कर्सर डॉक्यूमेंट के आरंभ में पहुंच जाता है। ठीक है, अब देखते हैं MS वर्ल्ड के शॉर्टकट कीज। ठीक है, MS वर्ल्ड के शॉर्टकट की और उनका विवरण। स्टैंडर्ड टूल्स क्या है, स्टैंडर्ड टूल बार। टूल का नाम, शॉर्टकट, विवरण। न्यू क्या है, शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस N। विवरण जो है एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए होता है। क्या होता है, एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। दूसरा है ओपन, कंट्रोल प्लस O या कंट्रोल प्लस F2, पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए है। पहले से बने डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए है। अब तीसरा है सेव, कंट्रोल प्लस S, शिफ्ट प्लस F12, एक्टिव डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करने के लिए या किसी सुरक्षित डॉक्यूमेंट को के नाम और लोकेशन के बदल कर सुरक्षित करने के लिए है। ठीक है, अब है सेलेक्ट, कंट्रोल प्लस X, सेलेक्ट जो होता है कंट्रोल पेज के सभी कंटेंट को चुनने के लिए है। प्रिंट क्या है, प्रिंट या कंट्रोल प्लस P या कंट्रोल प्लस शिफ्ट या प्लस F12, एक्टिव डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए होता है। अब है प्रिंट प्रीव्यू, कंट्रोल प्लस F2, प्रिंट करने से पहले पेज को प्रीव्यू देखने के लिए। अब है स्पेलिंग F7, स्पेलिंग टेस्ट यानी F7 से किसी एक्टिव डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक करने के लिए है। अब है फाइंड, रिप्लेस और गो टू, F5 यानी फाइंड, रिप्लेस और गो टू विंडोज खोलने के लिए है। अब है कट क्या है, कंट्रोल प्लस X, चुने हुए टेक्स्ट या वस्तु को कट करने और उसे क्लिक बोर्ड में रखने के लिए होता है। अब है कॉपी, कंट्रोल प्लस C, चुने हुए टेक्स्ट या वस्तु के कॉपी करने और उसे क्लिक बोर्ड में रखने के लिए होता है कंट्रोल प्लस C। अब है पेस्ट, कंट्रोल प्लस B या शिफ्ट प्लस इंसर्ट, क्लिक बोर्ड में कट या कॉपी किए गए कंटेंट को किसी पेज में किसी स्थान पर पेस्ट करने के लिए होता है। अब है अंडो, कंट्रोल प्लस Z, पिछले दिए गए आदेशों को रद्द करने के लिए होता है अंडो। अब है रेडो, कंट्रोल प्लस Y, अंडो के द्वारा रद्द किए गए आदेश को प्रभावी बनाने के लिए रेडो का प्रयोग किया था। अब है फॉर्मेटिंग टूल्स, क्या होता है, फॉर्मेटिंग टूल्स के बारे में जानते हैं। टूल का नाम, शॉर्टकट और विवरण।
अब है स्टाइल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस जो है किसी चुने हुए टेक्स्ट या फॉन्ट के स्टाइल को बदलने के लिए है। अब है फॉन्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ किसी चुने हुए पर्सन या फॉन्ट तथा आकार को बदलने के लिए है। फॉन्ट साइज जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी किसी चुने हुए पर्सन के फॉन्ट साइज को बदलने के लिए है। बोल्ड, कंट्रोल प्लस बी है किसी चुने हुए टेक्स्ट या शब्द को बोल्ड यानी मोटे अक्षर लिखने के लिए होता है। अब है लैटिक यानी कंट्रोल प्लस आई जो है किसी चुने हुए शब्द या अक्षर को तिरछे स्टाइल में लिखने के लिए होता है। अब है अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस यू है किसी चुने हुए शब्द या अक्षर के नीचे रेखा खींचने के लिए अंडरलाइन है। अब है एलिगेटेड लिफ्ट, कंट्रोल प्लस है किन्हीं शब्दों को बाएं से सीधे में लाने के लिए होता है एलिजेंटेड लिफ्ट। अब है कॉन्टर, क्या है कॉन्ट्री, कंट्रोल प्लस ई किसी पैराग्राफ को पेज के बीचों बीच में लगाने के लिए ये शब्दों को बीच में लिखने के लिए होता है। अब है एलिजेंटेड राइट, क्या एलिजेंटेड राइट, कंट्रोल प्लस आर किन्हीं शब्दों या पैराग्राफ को पेज के दाएं तरफ से सीध में लाने के लिए होता है कंट्रोल प्लस आर। अब है जस्टिफाई, कंट्रोल प्लस जे यानी किसी पैराग्राफ में दाएं तरफ से सीधे में लाने के लिए कंट्रोल प्लस जे का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चलिए देखते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला, यदि किसी टेक्स्ट में जर्मेटिलिटी एरर हो तो उसे टेक्स्ट को नीचे किस कलर में दिखाते हैं, किस कलर में दिखाते हैं, ग्रीन में। यदि किसी टेक्स्ट में ग्रामेटिलिटी एरर हो तो उसे तो टेक्स्ट को नीचे किस कलर में दिखाते हैं, ग्रीन कलर में दिखाते हैं। ठीक है, अब है दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एमएस वर्ड में कितने प्रकार के एलिमेंट होते हैं, कितने होते हैं, 4 प्रकार के एलिमेंट। एमएस वर्ड में कितने एलिमेंट होते हैं, 4 प्रकार के एलिमेंट होते हैं। अब है सब्सक्रिप्ट का उदाहरण है, सब्सक्रिप्ट का उदाहरण क्या है, x2, सब्सक्रिप्ट का उदाहरण क्या है, x2, सब्सक्रिप्ट का उदाहरण क्या है, स्क्रिप्ट। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एमएस वर्ड 2010 में कौन सा टैब पर क्लिक करने पर ओपन कमांड आती है, किस पर आती है, ये तीसरा नहीं देखे ना, चौथा नो देखना था, चौथा देखते हैं। हाइपरलिंक इंसर्ट करवाने के शॉर्टकट की क्या है, हाइपरलिंक इंसर्ट करवाने की शॉर्टकट की क्या है कंट्रोल प्लस के, क्या है कंट्रोल प्लस के। 5वां नंबर, एमएस वर्ड 2010 में कौन से टैब पर क्लिक करने पर ओपन कमांड आती है, कौन आता है, फाइल टैब, कौन आता है, फाइल टैब आता है। अब है छठा नंबर है, डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए कौन सा ऑप्शन का यूज किया जाता है, कौन सा किया जाता है, बुक मार्क का किया जाता है। यानी डॉक्यूमेंट्स में किसी निश्चित लोकेशन में पहुंचने के लिए कौन सा ऑप्शन का यूज किया जाता है, बुक मार्क का प्रयोग किया जाता है। 7वां नंबर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गिटर की स्थिति को निम्न रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है, बाएं और ऊपर, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर की स्थिति को निम्न रूप से व्यवस्थित किया जाता है, बाएं और दाएं में। अब 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कट कॉपी तथा पेस्ट की क्रमशः शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस भी। अब 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप कौन से टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं, कौन है, होम पर। यानी अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप कौन से टैब का पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं, होम का, कौन है, होम का प्रयोग कर सकते हैं। अब 10 नंबर क्वेश्चन है, अब इंस्ट्रक्शन पॉइंट डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन से की का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस होम, किसका प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग किया जाता है। 11 नंबर है,
स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या है? स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? F7 है। क्या है? F7। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है? व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है? कौन है? एक विंडोज को दो भागों में बांटना। एक विंडोज को दो भागों में बांटना। व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है? एक विंडो को दो भागों में बांटना। 13 नंबर क्वेश्चन है नया डॉक्यूमेंट तैयार करने खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+N। यानी एक नया डॉक्यूमेंट तैयार करने और खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+N है। अब है 14 नंबर क्वेश्चन। डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी विभिन्न प्रकार के यानी डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए विभिन्न प्रकार क्या कहते हैं? विकल्प प्रदान करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। अब है 15 नंबर क्वेश्चन। एक बार टैब दबाने पर कर्सर आगे आता है। एक बार टैब दबाने पर क्या आता है? कर्सर आगे आता है। क्या आता है? 0.5 0.5। ठीक है, 0.5 आगे आता है। ठीक है। अब 16 नंबर है MS वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। क्या होता है? प्रिंट लेआउट। क्या होता है? प्रिंट लेआउट। MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है? प्रिंट लेआउट होता है। अब 17 नंबर क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में फाइल में प्रत्येक लाइन पर नंबर प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? लाइन नंबर। किसका प्रयोग करता है? लाइन नंबर का प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड 2010 में फाइल में प्रत्येक लाइन पर नंबर प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? लाइन नंबर का प्रयोग करते हैं। अब 18 नंबर क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल एवं बड़ा प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ड्रॉप कैप का प्रयोग किया जाता है। यानी MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल बड़ा प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ड्रॉप कैपिटल का प्रयोग किया जाता है। अब 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट में एक से ज़्यादा पिक्चर को सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रेस करते हैं? किसको करते हैं? और कंट्रोल को। किसको करते हैं? कंट्रोल। यानी MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट में एक से ज़्यादा पिक्चर सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की प्रेस करते हैं कंट्रोल को। 20 नंबर क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट में आगे पेज पर जाने के लिए किस की का दबाया जाता है? पेज अप को दबाया जाता है। क्या है? पेज अप को दबाया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डॉक्यूमेंट की मार्जिन में परिवर्तित किया जा सकता है रूलर बार के द्वारा। यानी डॉक्यूमेंट को मार्जिन के परिवर्तित किया जाता है रूलर बार के द्वारा। ठीक है। अब 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी वाक्य में प्रत्येक शब्द के प्रथम अक्षर को कैपिटल में परिवर्तित होना कहलाता है। किसी वाक्य में प्रत्येक शब्द को प्रथम अक्षर कैपिटल में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? 21 नंबर क्वेश्चन छूट गया ना। 21 नंबर कह रहा है डॉक्यूमेंट को मार्जिन के परिवर्तन को परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। ए और बी दोनों होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी रूलर बार को द्वारा पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के द्वारा होगा। ठीक है। अब 22 नंबर क्वेश्चन है किसी वाक्य में क्या है? किसी वाक्य में प्रत्येक शब्द के प्रथम अक्षर को कैपिटल क्या है? कैपिटल में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कैपिटलाइज ईच वर्ड कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड कहलाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है अब है वर्तनी टूल कौन से टूल पर स्थित है? किस पर स्थित है? रिव्यू पर। किस पर स्थित है? रिव्यू पर स्थित है। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है MS वर्ड में किस शॉर्टकट
की का प्रयोग साइज आकार को बढ़ाने हेतु प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। अब 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कौन सी कीज का प्रयोग करने से फाइंड व रिप्लेस का विकल्प खुलता है, यानी कौन सी कीज का प्रयोग करके फाइंड व रिप्लेस का विकल्प खुलता है? कौन है? ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस एच, यानी कौन सा की का प्रयोग करके फाइंड व रिप्लेस का विकल्प खुलता है? कंट्रोल प्लस एच। 26 नंबर क्वेश्चन है, जब आप होम टैब पर कमेंट पेंटर ऑयल आदि आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका माउस पॉइंट किसके आकार में बदल गया है? किसके आकार में बदल गया है? पेंट ब्रश के आकार में बदल गया है। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट का स्टाइल शैली नहीं है? कौन सा है? सुपर स्क्रिप्ट। क्या है? सुपर स्क्रिप्ट। अब 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अंडू ऑपरेशन किन चीज़ों के द्वारा संपादित होता है? किसके द्वारा होता है? कंट्रोल प्लस जेड के द्वारा। किसके द्वारा होता है? कंट्रोल प्लस जेड के द्वारा। अब 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा प्रदान किए गए किसी पारमाणिक टेम्पलेट का उपयोग आप जो है यानी ब्रश, रिज्यूम और रिपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट के लिए भी कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा प्रदान किए गए किसी प्रमाणिक टेम्पलेट्स का उपयोग ब्रासर, रिज्यूम और रिपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट के लिए भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। अब 30 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए कौन सा भिन्न प्रकार के विकल्प का प्रदान करते हैं? कौन करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग करते हैं। अब 31 नंबर क्वेश्चन, अब MS वर्ड में टेक्स्ट, डेटा या नंबर को किस ऑप्शन के द्वारा आरोही या अवरोही क्रम में जाना जाता है? आरोही क्रम में जमाना कहलाता है। क्या कहलाता है? शॉर्ट। क्या कहलाता है? शॉर्ट। 32 नंबर है, किसी डॉक्यूमेंट में पिक्चर के किसी भाग को काटने के लिए विकल्प होता है, क्रॉप होता है। क्या होता है? क्रॉप, यानी किसी डॉक्यूमेंट में पिक्चर के किसी भाग को काटने के लिए विकल्प क्या होता है? क्रॉप होता है। अब 33 नंबर क्वेश्चन आते हैं, अब MS वर्ड 2010 में फाइल को सेव एज करने की फंक्शन कौन सी होती है? अब MS वर्ड 2010 में फाइल को सेव एज करने की फंक्शन कौन सी होती है? F12 होती है। कौन होती है? F12 होती है। 34 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में किस नाम का रिबन टैब प्रदर्शित नहीं होता है? कौन होता है? टूल्स होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में किन नाम का रिबन टैब प्रदर्शित नहीं होता है? टूल्स होता है। अब 35 नंबर क्वेश्चन है, 35 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में कार्य करते हुए जब हम तस्वीर पर क्लिक करते हैं तो ग्राफिक के आकार को बदलने के लिए इसके चारों तरफ हैंडल नजर आते हैं। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? किसका? साइजिंग हैंडल। किसके नाम से? साइजिंग हैंडल के नाम से जाना जाता है। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इंड नोट को पेज में जोड़ा जाता है। इंड नोट को पेज में जोड़ा जाता है पैराग्राफ के अंत में जोड़ा जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, कई क्रमिक यानी कमांड्स के स्थान पर एक ही शॉर्टकट की को निर्धारित करना कहलाता है मार्को। क्या कहलाता है? मार्को। कई क्रमिक कमांड को एक स्थान पर एक ही शॉर्टकट की को निर्धारित करना क्या कहलाता है? मार्को कहलाता है। अब 38 नंबर क्वेश्चन आते हैं, MS वर्ड 2010 में कॉपीराइट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी Alt प्लस कंट्रोल प्लस C का प्रयोग करते हैं। Alt प्लस कंट्रोल प्लस C का प्रयोग करते हैं। अब कंट्रोल प्लस होम की के
कि यूज से कर्सर लाइन को किस में पहुंचाया जाता है, किस में पहुंचाया जाता है, आरंभ में, यानी कंट्रोल प्लस होम की के यूज से कर्सर लाइन को किस में पहुंचाया जाता है, आरंभ में पहुंचाया जाता है। अब है 40 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड को रन विंडो के द्वारा चलाने के लिए क्या कोड टाइप करते हैं, क्या टाइप करते हैं, विन वर्ड, क्या करते हैं, विन वर्ड को टाइप करते हैं। अब 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लाइन के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस होम का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फॉन्ट डायलॉग, क्या है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग किया जाता है। 43 नंबर है, पिक्चर कमांड द्वारा पिक्चर को कहाँ कहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, फॉर्म फाइल से, किससे, फॉर्म फाइल से कर सकते हैं। पिक्चर कमांड द्वारा पिक्चर को कहाँ कहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, फॉर्म फाइल द्वारा कर सकते हैं। अब 44 नंबर क्वेश्चन, न्यूज़पेपर कॉलम के लिए समान एप्लीकेशन है, कौन है, न्यूज लेटर, क्या होता है, न्यूज लेटर होता है। न्यूज़पेपर कॉलम के लिए समान एप्लीकेशन कौन था, न्यूज लेटर है। 45 नंबर क्वेश्चन है, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है, कर्सर दिखाता है, कौन दिखाता है, कर्सर। 46 नंबर क्वेश्चन, जब आप वर्ड आरंभ करते हैं तो दिखने वाला नया डॉक्यूमेंट पर क्या आधारित होता है, क्या होता है, ब्लैक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट, क्या होता है, ब्लैक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट आधारित होता है। अब है 47 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में पृष्ठ को पृथक करने की शॉर्टकट कीज क्या है, क्या है, कंट्रोल प्लस इंटर, क्या होता है, कंट्रोल प्लस इंटर है। 48 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड में डिफ़ॉल्टर व्यू होता है, MS वर्ड में डिफ़ॉल्टर व्यू क्या होता है, प्रिंट लेआउट व्यू होता है, क्या होता है, प्रिंट लेआउट व्यू होता है। अब 49 नंबर क्वेश्चन है, हैरार्की में आइटम के स्तर में बदलाव के लिए आप किसका उपयोग कर इंडेंट को बढ़ा सकते हैं, किसको बढ़ा सकते हैं, टैब को बढ़ा सकते हैं। अब 50 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग किया जाता है, किसका, किसी पृष्ठ में विषय वस्तु के पार्श्व में छुपा हुआ टेक्स्ट को डालने हेतु होता है, किसी पृष्ठ में विषय वस्तु में पार्श्व में छुपा हुआ क्या होता है, टेक्स्ट को डालने के हेतु होता है। अब 51 नंबर जो है, निम्न में से कौन सा एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है, उबुंटू, कौन है, उबुंटू है, कौन है, उबुंटू। 53 नंबर क्वेश्चन है, 52 नंबर, क्वाट्रो प्रो किस प्रकार का कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्वाट्रो प्रो किस प्रकार का कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, क्या होता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। अब 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है, कौन सा नहीं है, एक्रोबेट रीडर, कौन है, एक्रोबेट रीडर जो है, जो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि आप MS वर्ड में कंट्रोल प्लस A कुंजियों का प्रयोग करते हैं तो आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा, फाइल में मौजूद संपूर्ण टेक्स्ट को क्या सेलेक्ट करना। यदि आपके पास MS वर्ड में कंट्रोल प्लस A कुंजियों का प्रयोग करते हैं तो आप क्या करना का प्रयास कर रहे हैं, यानी फाइल में मौजूद संपूर्ण टेक्स्ट को क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं। कंट्रोल प्लस A का मतलब ऑल होता है। अब 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है, कौन सा है,
प्रोजेक्टेशन क्या है, प्रोजेक्ट होता है क्या है, यानी कौन सा MS ऑफिस का, MS ऑफिस स्वीट का हिस्सा नहीं है, प्रोजेक्ट्स। ठीक है। 56 नंबर है, कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अलाइनमेंट की एक वैध श्रेणी नहीं है? कौन है? वर्टिकल। कौन है? वर्टिकल। यानी कौन सी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अलाइनमेंट की वैध श्रेणी नहीं है? वर्टिकल। कौन है? वर्टिकल। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? कौन सा है? Ctrl+V। कौन है? Ctrl+V। 58 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट स्पेशल डायल बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी बताइए। Ctrl+Alt+V। Ctrl+Alt+V। अब है 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी दबानी होती है? Ctrl+Q। कौन सी शॉर्ट कुंजी को दबानी होती है? Ctrl+Q। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी दबानी होती है? Ctrl+Q। 60 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों में प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन नहीं है? MS वर्ड। कौन है? MS वर्ड। निम्न में से कौन सा कंप्यूटरों में प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन? MS वर्ड है। अब है 61 नंबर क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में जब हम Ctrl+E कीबोर्ड शॉर्टकट दबाते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, यानी एक पॉपअप आपको एक नई फाइल खोलने का संकेत देता है। एक पॉपअप आपको एक नई फाइल खोलने का क्या देता है? संकेत देता है। 62 नंबर क्वेश्चन, 62 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? 61 का बी न होगा, 61 का क्या होगा? 61 का बी, 61 का बी होगा। यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में Ctrl+E क्या होता है? चयनित पाठ केंद्रित संरेखित हो जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक एक्सटेंशन है? कौन सा है? DOCX। क्या है? DOCX है। अब 63 नंबर क्वेश्चन, 63 नंबर है, निम्न में से किस कुंजी का उपयोग MS वर्ड में नया पैराग्राफ बनाने के लिए किया जाता है? इंटर के लिए निम्न में से किस कुंजी का उपयोग MS वर्ड में नया पैराग्राफ बनाने के लिए किया जाता है? इंटर का प्रयोग किया जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग MS वर्ड में रीडू ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है? Ctrl+Y। यानी निम्न में से किस कीबोर्ड का शॉर्टकट का उपयोग MS वर्ड में रीडू ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है? Ctrl+Y का प्रयोग किया जाता है। अब है 65 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा MS वर्ड 2016 में पैराग्राफ सेटिंग विंडो में मौजूद मान्य विकल्प नहीं है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी होगा इम्फेक्ट। क्या? इफेक्ट्स। क्या होता है? इफेक्ट होता है। अब है 66 नंबर क्वेश्चन, जल का रासायनिक समीकरण H2O और H2O का लिखने के लिए MS वर्ड की इनमें से किस विशेषता का उपयोग किया जा सकता है? क्या है? सब स्क्रिप्ट। क्या होता है? सब स्क्रिप्ट किया जाता है। यानी जल का रासायनिक समीकरण H2O है, तो H2O लिखने के लिए एक MS वर्ड की इनमें से किस विशेषता का उपयोग किया जाता है? सब स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, MS वर्ड 2016 में होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में मौजूदा AA फीचर किसके विकल्प को निरूपित करता है? किसको करता है? यानी चेंज केस। किसको करता है? चेंज केस को निरूपित करता है। यानी MS वर्ड 2016 में होम टैब के फॉन्ट ग्रुप मौजूद AA फीचर किस विकल्प को निरूपित करता है? चेंज केस को निरूपित करता है। अब 68 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग MS वर्ड में अनडू ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है? Ctrl+Z का प्रयोग। किसका? Ctrl+Z।
69 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा MS ऑफिस 365 सूट का अभिन्न घटक नहीं है। MS पेंट कौन है, MS पेंट है, यानी निम्न में से कौन सा MS ऑफिस 365 सूट का अभिन्न घटक नहीं है, MS पेंट है। अब 70 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड के निम्न में से कौन सी विशेषता फीचर टेक्स्ट को उसके बीच से एक रेखा खींचकर क्रॉस करती है। कौन है, स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 18 समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।